माया की। हमारे नेता सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, विधानसभा के अध्यक्ष चरण भैया, उप मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज सरगुजा टीया सिंहदेव जी, हमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरा देश में सबसे नौजवान प्रदेश अध्यक्ष जेकर भाषण अभी सुने भाई दीपक बैद जी, हमार मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय भैया ताम्रध्वज साहू जी, और आज जेकर विभाग के तहत कार्यक्रम हो थे हमारे वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे जी, मंत्रिमंडल के सबो संगवारी मन, हमारे राष्ट्रीय सचिव गण और सबो हमारे विधायक साथी मन, निगम मंडल के अध्यक्ष और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सेवा दल के सब पदाधिकारी मन, उपस्थित आवास न्याय योजना सम्मेलन में उपस्थित सबो हितग्राही भाई बहनी मन, हमार युवा साथी मन, पत्रकार संगवारी मन, हमारे एसीएस सुब्रत साहू जी और पूरा अधिकारीगण मन, बहुत सारे हितग्राही मन से अभी राहुल जी भेंट मुलाकात करके आए हैं। अभी मैं अपन बात शुरू करूं एक सवाल से। ये बताओ कि आवास योजना कब से शुरू करी से, कौन सरकार शुरू कर रही से? दिनेश, कांग्रेस तो कई देश कौन से सन से शुरू हुई? 1985। वो समय प्रधानमंत्री कौन रही से? राजीव जी। और ये योजना के का नाम रही से? इंदिरावास। सब जानते इंदिरावास। वो समय राजीव जी गरीब के सिर में भी छत होना चाहिए, ओकरो मकान बनना चाहिए, ये योजना की शुरुआत करी। और बाद इंदिरा जी से मन अतेक चीड़ थे, वो नामेल बदल दी वो योजना के और प्रधानमंत्री आवास हो गए। प्रधानमंत्री आवास में आधा पैसा केंद्र देते, आधा राज्य देते। नहीं तो पहली कद का अवधि से 100%, फिर 85-15, आज 60-40। भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन खूब हल्ला करे, आवास योजना बंद हो गए, आवास योजना बंद हो गए। आवास योजना कांग्रेस पार्टी कबू बंद नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी वाले मन बंद कर दे। जनगणना होए च नहीं है, 2021 में होना रही थी जनगणना। जनगणना नहीं होए, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होए। अभी जब का आवास मिला थे 7 लाख मल्ला, वो कौन आधार पे? 2011 के जनगणना के आधार पे। अभी राहुल गांधी जी बटन दबाई से और सब जब का भी हितग्राही है तेकर खाता में पैसा पहुंचे के शुरू हो गए। मैं पूछत रहे सुब्रत साहू जी ले कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे, तो कहा अतरी से अभी 1 लाख आदमी मन के खाता में पैसा पहुंच गए। कोनो मोबाइल चेक करे तो बताओ तो काकर खाता में पैसा है, काकर खाता में पैसा है? कोनो मोबाइल चेक करे देखे हो? हाँ, कुछ साथी मन के खाता में पैसा आ गए। 7 लाख के सब के खाता में पैसा। राहुल गांधी जी हमेशा गरीब के बात करते, किसान के बात करते, मजदूर के बात करते, हमारे जंगल में रहिए, हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के बात करते, वहां के परंपरागत निवासी मन के बात करते, हमेशा होकर हक के अधिकार के बात करते। आप सब देखे अभी पिछले समय राहुल जी आयरी से 2 लाख से अधिक
युवा साथी मनाए रही से जात का है तेन टी शर्ट पहनी सफेद रंग के राजीव जी के फोटो लगे रही से कैप लगाए रही से जात का रही से तेन साफ करिया चूंदी वाला मनाए रहे। रायपुर में हो रही थे में मंचे भर में मन पक्का चूंदी वाला रहे। चरण भैया महाराज साहब ताम्रध्वज भैया चौबे जी हमन पक्का चूंदी वाला रहे। बका सब बचत जतका है सब करिया चूंदी वाला युवा साथी मनाए रहे। आज गरीब मना है आवास की योजना 7 लाख एक साथ पैसा पहले किस्त भारत सरकार ला चिट्ठी लिखे ना मना कि तोर हिस्सा पैसा दे दे। अभी तक के जवाब नहीं आए। पोर्टल अब बंद कर दे। मैं मंच के माध्यम से राहुल जी के उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूं पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही विधायक मन है केंद्र सरकार पैसा दे मत दे पहली किस्त आज राहुल गांधी जी जारी करे। बचत किस्त भी कांग्रेस की सरकार दी आप ला केंद्र दे चाहे मत दे। दूसरा बात 2021 के जनगणना नहीं हुए। राहुल जी खड़गे साहब लगातार कहा थे जनगणना करा जाति जनगणना करा लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रेंगा थे। वो किसान के गरीब के भला करने वाला नहीं है। जब यूपीए सरकार रही से शैलजा जी मंत्री रही से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से यूपी के हमार यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से किसान मन के कर्जा माफ करी। छत्तीसगढ़ आ रही से 2018 में राहुल जी तब भी कि कांग्रेस सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर में किसान के ऋण माफी हुई। लेकिन केंद्र में बैठे सरकार किसान के कर्जा माफ नहीं करे गरीब के सुनवाई नहीं करे। अपन संगवारी मन के 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ करे। कद का 14.5 लाख करोड़ ओकर मन के माफ करे। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण अब कराई। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए रहे जब का सब साथी मन के हमार आवास योजना हमन आवास के तहत हमू मन मौका मिलना चाहिए हमरो मकान बनना चाहिए। मैं पूछे 2011 के जनगणना में तोर नाम है ओमन की हमार तो नहीं है नाम। हमार तो बार बिहाव बाद में हुई से परिवार बाढ़ गए अलग मकान बनाना है। वो समय सब साथी मन से मिलके केंद्र सरकार में चिट्ठी लिखे जनगणना करो नहीं करिस। हमार मंत्रिमंडल के साथी मन फैसला करिस कि आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में कराया जाए। और आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख हितग्राही है जिनमें 47,000 हितग्राही जिन आवासहीन है। आजो ओकरोबर पहले किस्त राहुल गांधी जी बटन दबा के आपके खाता में पैसा डाले 47,000 ला। आने वाले समय में जेकर कर 1 कमरे के मकान है 2 कमरे के मकान है ओकर मन के संख्या 10 लाख। ये लग कौन बनवाही भाजपा वाला मन तो बंद कर दे जनगणना। आर्थिक सर्वेक्षण देश भर में कराए नहीं है। ये कांग्रेस के सरकार तुम्हार सरकार गरीब मजदूर के किसान के सरकार आपन के हित भर फैसला करे। आप जब ये जगह आओ मैं मुझे याद आ थे यहां से 1 किलोमीटर दूरिया कानन पिंडारी है। नसबंदी कांड हो रही से 13 जन हमार बेटी मन के मौत हो गई से। राहुल जी आए रही थी बिलासपुर वो परिवार वाला मन से मिलिस हॉस्पिटल में एडमिट देकर मन से मिलिस। अमोला केस एक वो समय प्रदेश अध्यक्ष रहे एक मन के हक के लड़ाई लड़ना है। ये समझ पद यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। बताए मतलब ये गरीब के हक के लड़ाई हमेशा राहुल जी जहां भी अन्याय होते अत्याचार होते राहुल गांधी जी वहां खड़ा होते। और वही पाए के राहुल जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के पद यात्रा करीस केस की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो ये नारा दे रही से। और केस की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। तो प्यार के बाद
हमेशा राहुल जी करे। आज आप मन ला अग्रिम सूचना दे देता हूं, आज तो राहुल जी गरीब मन के खाता में पैसा डालिस। 28 तारीख हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आते। खड़गे साहब बलौदा बाजार भाटा पार्क में आई, तुमन जाना था। अब 8-15 दिन में आचार संहिता लगैया है। 2 किस्त तुम्हारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहुंच गए। पहली किस्त 21 मई के राजीव जी का शहादत दिवस, दूसरा किस्त राजीव जी की जयंती 20 अगस्त और तीसरा किस्त 1 नवंबर के राज्योत्सव के दिन मिला थी राज्य स्थापना के। आचार संहिता लगे रही, एक मन के भरोसा नहीं है तुम्हारे खाता में पैसा डालन दे कि नहीं डालन दे। एवं शिकायत कर दी निर्वाचन आयोग कर, अनुमति लेते चुनाव निकल जाये। वही पाए के 28 तारीख के खड़गे साहब आते और किसान मन के खाता में तीसरा केस राजीव अमितान क्लब के पैसा तो मिलबे करे। भी गोबर विक्रेता मन के खाता में पैसा 28 तारीख के। तो हर 15 दिन में हमार सरकार बटन दबाते, गोबर विक्रेता खाता में पैसा जाते। हर महीना बटन दबाते हमार सरकार, जेन हमार बेरोजगार है तेकर खाता में पैसा जाते। हर 3 महीना में हमार सरकार किसान मन के खाता में पैसा डाले बर बटन दबाते और हर महीना पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते किसान मन के खाता में, गरीब के खाता में। हमारी सरकार लगातार गरीब के, किसान के, मजदूर के हित में फैसला कर रहे थे। आने वाला समय में अब तुम अल्लाह बटन चपकना है। कामे बटन दबाओ, हाथ उठाओ, बताओ कामे बटन दबाओ। तो रथ के बाद आप सब लोग कहते हुए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जोरदार नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ताली बजाते रहो, हाथ उठा के मैं राहुल गांधी जी आमंत्रित कराता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी आवे, हम सब लोग संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी। धन्यवाद। नाम दीजिए, चाहिए। कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैज जी, ताम्रराज साहू जी, चरणदास महंत जी, कांग्रेस पार्टी के मंत्री, एमएलएज और स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बिलासपुर आकर आज मुझे काफी खुशी हो रही है। बैठा था
और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए इस पे आप इसका बटन दबाइए। और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को एक दो सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है। और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 500 करोड़ रुपए ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है। हमने चुनाव में आपसे 2-3 वायदे किए थे। छोटे वायदे नहीं थे, छत्तीसगढ़ को बदलने वाले, छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वायदे थे। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए हमने ये वायदे किए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है। हमने जो वायदे किए थे हमने उनको पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको भी हम नहीं भूले। उनको 7,000 रुपए प्रति साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया। आदिवासियों को एमएसपी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए और देश में सबसे बेहतर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए परिवार के लिए 70 लाख परिवारों को फायदा मिला। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42,000 वैकेंसियां भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2,500 रुपए महीना का दिया। यह आप जानते हो। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है।
बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है, 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है, अदानी जी के हवाले हो जाता है। तो दो तरीके के रिमोट कंट्रोल हैं। अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेंस में अदानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा। आपने 5 किसानों के कानून, काले कानून बनाए, उसमें उनको फायदा देने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आपका रिश्ता क्या है? उनके हवाई जहाज में आप जाते हो, रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चाई रखते हैं आपके सामने, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब एक नया मुद्दा उठा है। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते? करते हैं ना? कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, मैं आपको बताता हूं। मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया, आपने देखा होगा, जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था, कैमरा उधर हो जाता था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं
हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्सरे होता है। पैर में चोट लगती है, डॉक्टर एक्सरे करवाता है, कहता है भैया देखते हैं क्या हुआ है, कैसी चोट लगी है, पैर टूटा है या नहीं टूटा है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। अब मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे। चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने 5 वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे और यही हमने
हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे। और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जोरदार तालियां माननीय राहुल गांधी जी के लिए। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी। और अब हितग्राहियों को चेक का मंच से वितरण किया जाना है माननीय श्री राहुल गांधी जी के कर कमलों से। सबसे पहले हम 10 हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को स्वीकृति आदेश पत्र का वितरण किया जा रहा है। हम नाम आमंत्रित कर रहे हैं। सादर निवेदन करेंगे माननीय राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां हो। मंच के समक्ष आमंत्रित हैं प्रतीक्षा दिनकर, राम कुमारी केवट, प्रमीला बैगा, चैती बाई, मंजू मरावी, संतोषी मानिकपुरी, जमोत्री बाई, वंदना लोनिया, गौरी साहू और बैसाखा बाई सूर्यवंशी। इसके बाद श्रम विभाग से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक वितरण किया जाएगा। आप सभी को इस योजना के अंतर्गत 10,76,05,85 आवासहीन परिवारों को आज इनमें से 30,000 आवासहीन परिवारों को प्रथम किश्त की राशि 25,000 प्रति आवास के आधार पर कुल 75 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की गई और सांकेतिक रूप से इन 10 हितग्राहियों को चेक प्रदान किया। इसके बाद श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 1 लाख रुपए का चेक वितरण किया जा रहा है। सांकेतिक रूप में 10 हितग्राही हमारे बीच हैं। लक्ष्मीचंद बंजारे, प्रेमदास बंजारे, मूलचंद बिरको, उमेंद्र राम, देवानंद सूर्यवंशी, ओमकार कौशिक, बहादुर पटेल, सम्मत सिंह गौड़, पुष्पा यादव और बिंबा बाई। अगले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं शिक्षा विभाग से शिक्षक नियुक्ति आदेश पत्र का वितरण हम आमंत्रित करते हैं। वंदना साहू जी को, शिवांगी शर्मा, कविता वर्मा, नेहा टोपो, विनीता बंजारा, चंद्र प्रकाश क्षत्रिय, ओम प्रकाश सूर्यवंशी, ललित कुमार देवांगन, ज्ञान प्रकाश, मनीष निर्णयचक। और हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की गई है और उनमें से करीब लगभग सभी शिक्षक यहां पर उपस्थित हैं जो कि बस्तर और सरगुजा अंचल से हमारे बीच आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 12,489 पदों के विरुद्ध 6,607 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और कुल 2,594 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और ये सभी नवनियुक्त शिक्षक, सहायक शिक्षक यहाँ मौजूद है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें राहुल गांधी जी का आप सभी और धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक और सहायक शिक्षकों को बहुत बधाइयां। लगभग 2500 शिक्षक यहाँ पे हैं और सांकेतिक रूप में 10 हमारे उन शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र प्रदान की जा रही है। इसके बाद आदिवासी विकास विभाग की ओर से वन अधिकार पत्र शहरी का आवंटन किया जाना है, वन अधिकार पत्र का वितरण किया जाना है। इनमें पुनीत राम विश्वकर्मा, शिवशंकर ध्रुव, दुर्गा बाई, रवि कुमार केवट, बरातू राम केवट, परमेश्वरी केवट, राजकुमार, सविता और शंकर लाल जी हैं।